नमस्कार। आज की बड़ी खबर भारतीय रेलवे और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई है। देश के लाखों रेलवे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मन में यह सवाल है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले रेलवे द्वारा की जा रही लागत कटौती का उन पर कोई नकारात्मक असर तो नहीं पड़ेगा। आइए इस पूरी खबर को आसान और साफ भाषा में समझते हैं। भारतीय रेलवे 8वें वेतन आयोग से बढ़ने वाले वेतन खर्च को संभालने के लिए पहले से ही अपनी वित्तीय तैयारी में जुट गया है। रेलवे का मानना है कि जब वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी तब वेतन और पेंशन पर खर्च में बड़ा इजाफा होगा। इसी वजह से रेलवे अभी से रखरखाव, खरीद प्रक्रिया और ऊर्जा से जुड़े खर्चों में कटौती के उपाय कर रहा है, ताकि भविष्य में बढ़ने वाले वेतन बोझ को आसानी से संभाला जा सके। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार रेलवे यह कॉस्ट कटिंग कर्मचारियों के वेतन में कटौती के लिए नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कर रहा है। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग जनवरी 2024 में गठित किया गया था। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करेगा और इसके बाद अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। इस वेतन आयोग से देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इसमें रक्षा सेवाओं के कर्मचारी भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित यह आयोग अपनी रिपोर्ट लगभग 18 महीनों में तैयार करेगा। जरूरत पड़ने पर आयोग अंतरिम रिपोर्ट भी पेश कर सकता है। माना जा रहा है कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है। अगर रेलवे की वित्तीय स्थिति की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 98.90% रहा है। इस दौरान रेलवे को लगभग 1341 करोड़ रुपए की शुद्ध आय हुई। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ऑपरेटिंग रेशियो 98.42% रहने का लक्ष्य रखा गया है और करीब 3041 करोड़ रुपए की शुद्ध आय की उम्मीद की जा रही है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि आने वाले वर्षों में पैसों की कोई कमी नहीं होगी। भारतीय रेलवे वित्त निगम को किए जाने वाले सालाना भुगतान में वित्तीय वर्ष 2027-28 से कमी आने की संभावना है, क्योंकि हाल के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सरकार की बजटीय मदद से पूरे किए गए हैं। इसके अलावा फिलहाल नए अल्पकालिक कर्ज लेने की भी कोई योजना नहीं है। एक अधिकारी के अनुसार जब 2027-28 में वेतन का बोझ बढ़ेगा, तब माल ढुलाई से होने वाली सालाना आय में लगभग 15,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। रेलवे का दावा है कि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होगी कि वह बढ़े हुए वेतन और पेंशन के खर्च को बिना किसी दबाव के संभाल सकेगा। अंत में बात करें 7वें वेतन आयोग की, तो इसका गठन फरवरी 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी। आमतौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग लागू किया जाता है। इसी परंपरा के अनुसार 8वें वेतन आयोग से भी कर्मचारियों को 2026 से राहत मिलने की उम्मीद है। महंगाई के असर को कम करने के लिए कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है, जिसकी दर हर 6 महीने में महंगाई के आंकड़ों के आधार पर बदली जाती है।